व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, हद से आसान क्वेश्चन, डिटेक्ट लूप इन इंग्लिश। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आप लोगों के लिए ये हो जाएगा वेरी वेरी इजी लेवल का। और हम इसे 2-3 लाइन का कोड करके ही समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन उससे पहले यार, अगर आप भी जॉब्स के लिए सर्च करते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हो, रेज्यूमे ही लेकिन आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता, तो कोडिंग स्किल्स अच्छी होने के बावजूद भी आप प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं बैठ पाते, तो यार इसका एक मार्केट में सॉल्यूशन आ चुका है, जिसमें बस आपको अपने मनपसंद की जॉब चूज करनी है, अप्लाई करना है और बस तैयार हो जाओ पहला ऑनलाइन असेसमेंट देने का। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि डेली वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को इससे मिलती है। और अगर आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आओ अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान इंग्लिश का क्वेश्चन है, जिसको आता होगा वो तो बढ़िया ही है, लेकिन जिसको नहीं आता होगा उसको समझने के बाद मजा आ जाएगा। बस हमें यार एक इनपुट में इंग्लिश गिवन है, उसमें ये बता दो कि लूप प्रेजेंट है या नहीं। यहाँ पे एग्जांपल से देखो, 1 का अगला पॉइंटर 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 का अगला पॉइंटर 4 को पॉइंट कर रहा है, 4 का अगला पॉइंटर वापस से 3 को पॉइंट कर रहा है। ओके, यानी कि अगर मैं किसी तरह से 3 से आगे बढ़ गया तो भाई मैं इस लूप में ही घूमता रह जाऊंगा, क्योंकि देखो 3 से मैं आगे कहाँ जा सकता हूँ, 4 पे, 4 से मैं आगे कहाँ जा सकता हूँ, 3 पे, 3 से 4, 4 से 3, 3 से 4, 4 से 3, फंस गया ना लूप में। ओके, यानी कि इस इंग्लिश में लूप प्रेजेंट है, तो आंसर में आ गया ट्रू। इसमें लूप है क्या? नहीं। 1 से 8, 8 से 3, 3 से 4 और 4 से आगे नल पे होगा, तो इसमें लूप नहीं है, इसलिए आंसर आ गया फॉल्स। इसमें देखो, इसमें है क्या? हाँ भाई है। 1 2 3 4 और 4 से वापस से 1 पे आ गया, 1 2 3 4 वापस से 1 पे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हो कि इसमें लूप है, तो आंसर में आ गया ट्रू। तो हमें एक इनपुट में इंग्लिश गिवन होगी, हमें ये बताना है कि उसमें लूप प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर दे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दे, दैट्स इट। इतना ही आसान क्वेश्चन है, और जितना आसान क्वेश्चन है ना, उससे भी 100 गुना ज्यादा इसकी आसान अप्रोच है। तो आओ उसको समझते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। दिस वीडियो सपोर्टेड बाय एक्यू जॉब। अगर आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जॉब सर्च करते रहते हैं, लिंक्डइन पे एचआर को कांटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता, आता भी है तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्यू जॉब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए फ्री में, अगर आपने इनके कोर्स में एनरोल नहीं कर रखा तब भी हर हफ्ते प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं इनकी पार्टनर कंपनी से। यानी कि जॉब में अप्लाई करना और अपीयर होना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे जॉब सेक्शन पे जाऊँ इनके डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ में मैं जैसे 2025 बैच का हूँ, तो जितनी भी कंपनीज़ में मैं एलिजिबल हूँ, उनमें यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हर हफ्ते यहाँ पे कंपनीज़ आती रहती हैं, हर हफ्ते यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव होती है। तो अगर मैं किसी में भी अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे को जॉब की एलिजिबिलिटी जो भी है, स्किल्स रिक्वायर्ड और स्टाइपेंड डिटेल्स दिख जाएँगी। और सिलेक्शन प्रोसेस देखो, रेज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वगैरह कुछ नहीं, बस यहाँ पे अप्लाई करना है और आप तैयार हो जाओ ऑफलाइन असेसमेंट राउंड देने के लिए इनके नोएडा सेंटर पे। और इनके सेंटर हैदराबाद और पुणे में भी हैं, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे अपना सेंटर चूज करो। जैसे कि ये नोएडा सेंटर में है, डेट आज की ही ड्राइव है ये, और टाइम बस अब हम टाइम सिलेक्ट करके प्लेसमेंट ड्राइव देने में उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बस हमने इतना किया, अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करा और लो, और यहाँ पे सारी डिटेल्स जैसे कि डेट, टाइम, लोकेशन नोएडा है और पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। बस अब आपको वहां पे अपना लैपटॉप लेके जाना है और बस अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ऑफ कोर्स आप प्लेसमेंट ले ही लोगे। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आके प्लेसमेंट हाइलाइट्स में भी देख सकते हैं कि ये इन सब कॉलेज के बच्चे हैं जो इन कंपनीज में यहाँ पे 8 एलपीए, 8 एलपीए, 7 एलपीए ऐसे ऐसे पैकेजेस में प्लेस्ड हुए हैं। तो यहाँ पे आप पूरा चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे बहुत इजीली हम क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। एकदम लिंग्लिश का क्लासिक क्वेश्चन है यार वो। एक काम करो, आप 1 मिनट के लिए लिंग्लिश को भूल जाओ। लिंग्लिश क्या, आप डीएसए को ही भूल जाओ। एक जनरल एग्जांपल लो। एक सपोज करो कि एक ना रेस हो रही है दो लोगों के बीच में, ठीक है ना, और एक ट्रैक है ये, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है। एक ये ट्रैक है, जैसे सीधा ट्रैक होता है ना, 100 मीटर की रेस होती है तो सीधा ट्रैक होता है, तो मान लो ये 100 मीटर वाली रेस है, तो इसमें सीधा ट्रैक है, रेस का ट्रैक, ठीक है। और एक दूसरा ट्रैक है जो सपोज कर लो 400 मीटर वाली रेस के लिए है, वो ये सर्कुलर वाला ट्रैक होता है ना, तो ये वाला ट्रैक है वो। तो इसमें स्टार्टिंग यहाँ पे है, और फिर इसमें क्या है कि लैप होते हैं, एक लैप मारना पड़ेगा, दो तीन, फिर उसके बाद खत्म होगा, ठीक है। तो एक आदमी खड़ा है यहाँ पे और एक यहाँ पे खड़ा है, स्टार्ट पे खड़े हैं दोनों के दोनों। इसमें भी यहाँ पे स्टार्ट पे खड़े हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो अगर ये समझ लो कि एक आदमी ना बहुत तेज भागता है और दूसरा आदमी धीरे भागता है, ठीक है। तो ये जो सीधा ट्रैक है, इसमें क्या होगा, जो तेज वाला आदमी होगा वो हर मोमेंट पे धीरे वाले आदमी से आगे ही रहेगा। यहाँ पे भी आगे रहेगा, 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 और एंड में जो स्लो वाला आदमी है उससे पहले ही रेस को खत्म करके जीत जाएगा।
वो दोनों आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि तेज भागने वाला आदमी कभी धीरे भागने वाले आदमी के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। वो धीरे वाला पीछे रह जाएगा और तेज वाला तेज भाग के रेस खत्म कर देगा। दैट्स इट। सिंपल बात है, समझ में आ गई सबको? अब यही चीज अगर इस वाले ट्रैक पे होती तो क्या होता? भाई फास्ट वाला आदमी ये है, ठीक है ना? और ये स्लो चलने वाला आदमी है। तो फास्ट वाला आदमी भाग रहा है बहुत तेज, ठीक है ना? स्लो वाला धीरे है। फास्ट वाला और आगे निकल गया, स्लो वाला यहीं पे रह गया। फास्ट वाला और आगे निकल गया, स्लो वाला यहीं पे आ गया अभी तक। फास्ट वाला और तेज भाग के आगे निकल गया, स्लो वाला यहीं पे ही है। फास्ट वाला और भाग के आगे निकल गया, स्लो वाला भी यहीं पे ही है। धीरे धीरे चल रहा है, वो यहाँ तक पहुंचा है मान लो। फास्ट वाला और आगे निकल गया, उसने एक लैप पार भी कर लिया। स्लो वाला अभी तक एक लैप पार भी नहीं कर पाया। फास्ट वाला फिर से यहाँ पे आ गया, स्लो वाला यहीं पे चल रहा है। फास्ट वाला फिर से और आगे निकल गया, तेज तेज भाग भाग रहा है वो। स्लो वाला अभी तक यहाँ एंड तक ही नहीं पहुंचा। फास्ट वाला फिर आगे निकल गया, फिर आगे निकल गया। स्लो वाला अभी भी धीरे ही चल रहा है। और एक ऐसा मोमेंट आएगा कि फास्ट वाला स्लो वाले को दोबारा क्रॉस कर जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जिसपे फास्ट वाला और स्लो वाला दोबारा से साथ में होंगे, दोबारा से दोनों का कांटेक्ट होगा। ओके, तो ये कब होगा? जब हमारा ना लूप होगा। यानी कि लूप जब प्रेजेंट होगा तब एक बार फास्ट और स्लो वाले का दोबारा से कांटेक्ट होगा। लेकिन अगर सीधा ही ट्रैक है तो भाई फास्ट वाला आगे निकल के रेस खत्म करके पार भी कर लेगा, कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर लूप होगा, 2-3 लैप की रेस होगी, तो भाई फास्ट वाला भागेगा, एक लैप खत्म कर लेगा, दूसरा खत्म करेगा, तो बीच में कभी ना कभी तो स्लो स्लो वाले से दोबारा टकराएगा ना, क्योंकि वो धीरे भाग रहा है। दैट्स इट यार, यही काम अब हमें इंग्लिश में करना था। पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पे बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। अब यही रेस ट्रैक की जगह हमें लेनी है दो लिंक लिस्ट। यहाँ देखो यार, एक है 1 2 3 4 और फिर नल, ठीक है? मान लो ये बिना लूप वाली लिंक लिस्ट है। और दूसरी लिंक लिस्ट है 1 2 3 और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 वापस से 3 पे आ रहा है, ठीक है? अब हमें दिख रहा है कि इसमें कोई लूप नहीं है, लेकिन इस वाली में लूप है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ठीक है ना? तो इसमें हम वही चीज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया? भाई एक स्लो वाला आदमी ले लेंगे, एक फास्ट वाला आदमी ले लेंगे। और हम क्या काम करेंगे? स्लो वाले को ना एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे और फास्ट वाले को दो दो कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो कभी भी अगर किसी लिंक लिस्ट में स्लो वाला फास्ट वाले से कभी मिल गया, तो भाई उसमें लूप प्रेजेंट है, ट्रू रिटर्न कर देंगे। नहीं मिला, अगर स्लो वाला फास्ट वाले से कभी मिला ही नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इतना ही 2 लाइन का कोड है, इसको ड्राई रन से देख लो। सबसे पहली इटरेशन में फास्ट वाला हमारा स्लो वाले से डबल स्पीड पे चल रहा है, यानी कि वो 2 कदम आगे बढ़ा, स्लो वाला 1 कदम आगे बढ़ा। अगली इटरेशन में फास्ट वाला फिर से 2 कदम आगे बढ़ा और स्लो वाला 1 कदम आगे बढ़ा। लेकिन अब तो फास्ट वाला नल पे पहुंच गया, यानी कि पूरी लिंक लिस्ट पार हो गई। तो भाई वहीं पे लूप को खत्म कर दे। स्लो वाला और फास्ट वाला कभी मिले ही नहीं ना, यानी कि इस लिंक में कभी लूप प्रेजेंट ही नहीं था। तो एक काम कर, फॉल्स रिटर्न कर दे। दैट्स इट। अब इस एग्जांपल में यही चीज देखो, एक स्लो वाला पॉइंटर लग लेंगे, एक फास्ट वाला। पहली इटरेशन में फास्ट वाला 2 कदम आगे चल के 3 पे पहुंच गया, स्लो वाला 1 कदम आगे चल के 2 पे पहुंचा। अगली इटरेशन में फास्ट वाला 2 कदम आगे चल के 3 से 5 पे पहुंच गया, स्लो वाला 3 पे पहुंचा, ठीक है? उससे अगली इटरेशन में फास्ट वाला 2 कदम आगे बढ़ के 3 पे आ गया, यानी कि 5 से वो आ गया 3 पे। यहाँ से वो 3 पे आ गया, ठीक है? और स्लो वाला अभी भी यहाँ पे खड़ा है, लेकिन हमें उसको आगे तो बढ़ाना है ना, अभी वो मिले नहीं है, ठीक है ना? दोनों एक एक करके बढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगर मिलेंगे तब देखा जाएगा। तो स्लो वाला 3 से 4 पे पहुंच गया, ठीक है? फिर अगली इटरेशन में फास्ट वाला फिर से 2 कदम आगे बढ़ के 5 पे पहुंच गया और स्लो वाला अब 5 पे पहुंच गया है। ओके, लो, यहाँ पे अब दोनों मिल चुके हैं। तो अगर कभी भी स्लो और फास्ट मिल जाते हैं तो रिटर्न कर दिया ट्रू। दैट्स इट यार, इतना ही आसानी क्वेश्चन था। और आओ अब यही 2 लाइन लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे और यहाँ पे हम वही लिखेंगे जो हमने समझा। लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने की, लूप डिटेक्ट करने की, मिड फाइंड करने की, ये एक बहुत ही क्लासिक अप्रोच थी, जिसको खरगोश और कछुए वाली अप्रोच भी कहते हैं, हेयर एंड टर्टल अप्रोच। तो इसमें हम 2 पॉइंटर लेते हैं, आप समझ ही गए होंगे, एक धीरे चलता है, एक तेज चलता है। अगर लूप प्रेजेंट होता है ना, तो दूसरा वाला पहले वाले से मिलता ही है, मीटअप होता ही है उनका। कॉमन सेंस की बात है, आप खुद ही विजुअलाइज करके देख सकते हो। एक सर्कुलर रेस में 2 लोग भाग रहे हैं, एक अगर तेज भाग रहा है तो एक चक्कर लगा के वापस भी आ जाएगा वो, तो स्लो वाले से दोबारा मिल जाएगा जब तक वो आधा चक्कर भी पार नहीं करेगा, है ना? तो वही चीज का यूज करके हमने ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर बना दे भाई, एक नोड स्टार
स्लो, हेड से इनिशियलाइज कर दे इसको। सिमिलरली एक नोड स्टार फास्ट, इसको भी हेड से इनिशियलाइज कर दे। और अब एक while लूप चला, कब तक चलाएगा? जब तक भाई फास्ट वाला तेज चल रहा है ना, तो जब तक फास्ट वाला नल नहीं हुआ था तब तक, या फिर फास्ट वाला 2-2 कदम आगे चल रहा है, तो फास्ट का नेक्स्ट भी अगर नल नहीं हुआ था तब तक। फास्ट का नेक्स्ट, क्योंकि मान लो फास्ट एक बार आखिरी पे पहुंच गया, आखिरी नोड पे, तो फास्ट नल तो नहीं हुआ, लेकिन क्या उसके आगे हम जा सकते हैं? नहीं। फास्ट अगर आखिरी नोड पे पहुंच गया तो उसके आगे कहाँ जाएगा वो तो खत्म ही हो जाएगा ना तब तक। फास्ट का नेक्स्ट भी इसलिए हम देख लेते हैं कि नल नहीं है, तब तक ये लूप चलेगा। और करना क्या है भाई, सिंपल सी चीज करनी है। स्लो वाले को क्या कर दे, स्लो का नेक्स्ट, यानी कि उसको एक कदम आगे बढ़ा, और फास्ट वाले को 2 कदम आगे बढ़ा, यानी कि फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। दैट्स इट यार। और हर आइटरेशन में ये देख लियो कि कभी अगर स्लो और फास्ट, अगर भाई कभी स्लो और फास्ट मिल गए, तो भाई उस लूप इंग्लिश में लूप प्रेजेंट है, वहीं पे रिटर्न कर दे ट्रू। और पूरा लूप खत्म हो गया, फास्ट या तो नल हो गया या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया, यानी कि फास्ट ने या तो लिंक लिस्ट पार कर ली या फिर फास्ट लिंक लिस्ट के आखिरी नोड पे आ गया, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। और कभी भी स्लो और फास्ट रिटर्न नहीं होगा, तो फिर रिटर्न कर दियो तू फॉल्स। मेरे को नहीं लगता हल्का सा भी किसी को हल्का सा भी कोई डाउट रहा होगा। और आओ इसको एक बार कंपाइलन करके देख लेते हैं। लेकिन एक चीज और देखो यार, मान लो एक यहाँ पे बेस केस भी लिख देते हैं कि इफ जो हमारा हेड नल है, यानी कि इंग्लिश में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो लूप कहाँ से होगा? रिटर्न कर दियो फॉल्स। चलो कंपाइलन करके देखते हैं। आई डोंट थिंक एनीवन हैज हल्का सा भी डाउट इन दिस। और यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। लाइक कमेंट और ज्वाइन बटन भी अब तो आप यूज कर सकते हो। ये सब वो चीजें हैं यार जो मेरे को रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन देती हैं। आपकी कमेंट देख के ना मेरे को मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रीक भी हो गई है 328 डेज की। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।